मतलब यू शुड बी रेडी बट फाइट अ डिसाइसिव वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो जो ताकत बढ़ानी है अपनी साहब जल्द से जल्द बढ़ा लीजिए प्लीज। प्लीज बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। और इस कारण बड़े बड़े कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं। ये जो हमारा ड्रामा चल रहा है ना साहब, ये हम रफाल खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं, ये सुनते सुनते तो 4 साल तो हमें हो गए साहब। पाकिस्तान जो है वो J-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर चीन से खरीदने वाला है, उसके पायलट ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं। दोस्तों, J-35 तैयारे मैदान में आते ही जुनूबी एशिया में फिजाई ताकत के हवाले से एक नई बहस जोर पकड़ रही है। भारतीय मीडिया और दिफाई माहिरीन मुसलसल पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए दिफाई ताउन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। खास तौर पर J-35 स्टेल्थ फाइटर का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा जेरे बहस है और कई भारतीय एनालिस्ट इसे खित्ते की पावर बैलेंस में मुमकिना तब्दीली करार दे रहे हैं। J-35 ने जनरल बख्शी के होश भी उड़ाकर रख दिए। जनरल बख्शी जो पाकिस्तान पर भौंकता था, उसकी बातें सुनी। सर, इंडिया प्लेस्ड इन दिस कि भारत के लिए क्या इसमें अगर एक या दो लेसन हो इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि एक तो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान पे दिस इज द राइट टाइम, यूएस इज बिजी, पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी है, अफगानिस्तान वॉर भी है, वाटर ट्रीटी भी है, पर भारत के लिए सर कोई की लेसन आपको लग रहा है पिछले 2 सालों में जो ये हालत हो चुकी है वर्ल्ड की? देखिए साहब, हमको अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ानी पड़ेगी। हम जितना भी कह लें कि ये शांति का युग है, अफसोस असलियत ये है कि हर जगह लड़ाई हो रही है। 4 साल से यूक्रेन में चल रही है, ये 3 साल से मिडिल ईस्ट में चल रही है, जब से हमास का तमाशा शुरू हुआ था 23 में, ठीक है साहब। और ये ईरान की लड़ाई तो 2 महीने चल गई है और अभी अंत नहीं हुई है। वहां पे लड़ाई के बादल छा रहे हैं, ताइवान स्ट्रेट पे। आपका भारत पाकिस्तान का क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक तो हमको साहब जल्द से जल्द अपनी मिलिट्री पावर बढ़ानी होगी। ये जो हमारा ड्रामा चल रहा है ना साहब, कि हम रफाल खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं, ये सुनते सुनते तो 4 साल तो हमें हो गए साहब। ये अभी RFP हो गया, अभी ये होगा, अभी वो होगा, ये ब्यूरोक्रेसी करते रहिएगा साहब। बाद में जो लेना है वो लीजिए। अगर आपको 160 रफाल चाहिए तो ले लो, नहीं तो सुखाई खरीदो 30, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने देश में बनते हैं। और आपको चाहिए Su-57, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो J-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर चीन से खरीदने वाला है, उसके पायलट ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन के अंदर, ठीक है। तो जो ताकत बढ़ानी है अपनी साहब जल्द से जल्द बढ़ा लीजिए। कि हमको 10 साल है, कोई पता नहीं, जब हम तैयार हो जाएंगे हम तैयारी करेंगे। हम पहले भारत मंडपम बना ले, हम दूसरी पार्लियामेंट बना ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले साहब। प्लीज प्लीज बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। और इस कारण बड़े बड़े कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में रस्साकशी चल रही है। यूनिपोलर ऑर्डर बनेगा या बाइपोलर ऑर्डर बनेगा? क्या अमेरिका विल बी कंसिडर्ड द बिगेस्ट हेजेमॉन या चीन? कौन सबसे बड़ा हेजेमॉन माना जाएगा? अगर अमेरिका सबसे बड़ा हेजेमॉन माना जाता है तो भारत को रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल ब्रिक्स में शामिल होना पड़ेगा। ब्रिक्स वाले आज आपको कह रहे हैं साहब आप तो सबसे बड़े गद्दार निकले, हम डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको इस देश में एक तबका है जो कि समझता है कि अमेरिका चढ़ता सूरज, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप है महान, दुनिया के बेसरताज बादशाह, उसकी गुलामी कर लो। 250 साल की गुलामी की आदत आपको है, तो अब इनकी गुलामी से। जनरल बख्शी के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में इस मामले को कितनी संजीदगी से देखा जा रहा है, क्योंकि आज की जंगें सिर्फ तादाद से नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से जीती जाती हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान के पास जदीद स्टेल्थ सलाहियत आती है तो ये खित्ते की फिजाई हिकमत अमली को तब्दील कर सकती है। एक जमाना था जब सिर्फ बड़ी बेड़ी और ज्यादा तैयारी ताकत की अलामत समझी जाते थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मुस्तकबिल की जंगों का रुख मुतय्यन करते हैं। यही वजह है कि J-35 पर इतनी ज्यादा बहस हो रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही अपनी पेशावराना सलाहियत और जदीद हिकमत अमली की वजह से दुनिया भर में तवज्जो हासिल कर चुकी है, और अगर जदीद चीनी टेक्नोलॉजी भी इसका हिस्सा बनती है तो यकीनन खित्ते में स्ट्रेटेजिक मुकाबला मजीद दिलचस्प हो सकता है। अगर ये हमारा दोस्त है, इसको किसी खित्ते से दोस्त समझना। पाकिस्तान को टेररिज्म की बात करता है, ईरान इज अ टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट स्टेट। उसके लीडर को तुमने अपनी गोद में बिठा रखा है, मैं दूंगा F-16, मैं अपग्रेड करूंगा F-16। तो साहब हमको अभी तक शत्रु बोध नहीं हुआ तो या तो हम पागल हैं या हम में कोई कमजोरी है साहब। सीधी बात, दो टूक बात। देखिए इस कारण मेरे को एक चीज की फिक्र है, ये जो पूडल पाल रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप की हूड़मती, ठीक है, वो 500 पहले 50% आप पे टैरिफ लगाए थे दोस्ती के नाम पे, अब 500% टैरिफ लगाने की बात कह रहा है। तो वो बंदा क्या गारंटी है कि कल पाकिस्तान को ना उकसाए कि तू चढ़ जा भारत पे, कर दे टेररिज्म, ये कर वो कर, भारत को तू मतलब भारत को कीप इट्स हेड डाउन, उठने मत दे, इसको इन्वॉल्व करके रख अपने साउथ एशिया में, साउथ एशिया के ऊपर सर ना उठा सके। तो ये अगर चीज होने वाली है
तो वी हैव प्रॉब्लम्स कमिंग। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं, देखिए साहब, जो 1971 में जब मैंने एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट जो है 1971 का युद्ध लड़ा था, वो स्थिति फिर से आ गई है, उससे ज्यादा बदतर स्थिति हो गई है, क्योंकि जो भी हमने हासिल किया था 71 में, वो बांग्लादेश में जो कलर रेवोल्यूशन हुई उससे खलास हो गया, खलास हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान और वो फिर से इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आईएसआई बहुत जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गई है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों को अब रिस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी वंस एंड फॉर ऑल, जैसे 1971 में की थी। मतलब यू शुड बी रेडी टू हेल्प विद यूनाइटेड स्टेट्स बट फाइट अ डिसाइसिव वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। आप इसे पोस्टपोन करेंगे, जबकि चीन ने अपनी ताइवान प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी, तो ये दोनों चल के आपके ऊपर चल, आपने तो नहीं कुछ किया है, जब चीन वहां पे बिजी था, आपने कुछ नहीं किया पाकिस्तान का, लेकिन क्या ये दोनों को जब मौका मिलेगा आपको कमजोर हालत में देख के, तो ये आप समझते हैं नहीं चढ़ेंगे? तो कंपटीशन करना पड़ेगा मुल्ला मुनीर से कि तलवे कौन ज्यादा चाट सकता है। साहब तलवे आप चाटे, हमें बख्श दें, हम इज्जतदार लोग। सर जी, पाकिस्तान को एक बोलो, पर उसका फिर एक फॉल आउट ये पाकिस्तान को यूज भारत के अगेंस्ट करना चाह रहा है। इस कारण ये गेम तो थोड़ी देर से पक रही है। 80% पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इक्विपमेंट चीन से आता है। $80 अरब उसने लोन दिया हुआ है, $60 अरब और इन्वेस्ट कर रहा था बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, और सारा पैसा हजम करके ये आसिम मुनीर सीधा जाके छलांग मारी और कूद गया, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गया, जो कि चीन का इस वक्त सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। मतलब चीन को ये दिखता नहीं, अंधे हैं क्या वो लोग? वो तब से खुद खाए हुए हैं, और अब उन्होंने देखा है कि किस तरह की दोगली चाल ये खेल रहा है। तो टोटल अमेरिका के पूडल की ये की रोल निभा रहा है, अदा कर रहा है बड़ी मुस्तैदी से। और अब चिढ़ के उन लोगों ने अब जो है, जहां तक अभी ये खुलकर नहीं आया है, लेकिन लगता है कि ईरान ने कहा कि भैया हमने जो तेल बेचना है वो हम पाकिस्तान के थ्रू आपको बेचेंगे। ये जो खुंदस जो चीन की दिख रही है, मेरे ख्याल अब तो बिल्कुल क्लियर है। इफ यू जस्ट पुट 2 and 2 टुगेदर इस कारण इट इज ऑब्वियस। भाई वो ईरान कह रहा था कि अमेरिका कह रहा है हमने ब्लॉकेड कर दिया है। साहब 7,500 मील का हमारा बॉर्डर है, लैंड एंड सी। क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम साहब कजाकिस्तान के थ्रू और तुर्कमेनिस्तान के थ्रू ट्रेन के जरिए पहुंचा सकते हैं, और हम पाकिस्तान के जरिए पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है, और पाकिस्तान को घुड़की वहां से आई होगी, तो मेरी मास्टर, उसको साहब चीन को खुश रखना है, उसको अमेरिका को खुश रखना है, सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं उसको खुश रखना है। पहले यूएई भी पैसे दे रहा था, उसने तो चिढ़ के बोल दिया वापस कर दे, एक पाई $3.5 अरब उसने वापस इन कैश ले लिया है, जो सऊदी अरेबिया ने पे किया। सऊदी अरेबिया ने पे किया है जो उसका लोन था यूएई से। इस तरह सऊदी ने कौन सा फ्री में दिया है? उसके बदले में सैनिक मंगवा दिए हैं कि भैया तुम हमारे 13,000 फौजी 20 F-16 और JF-17 जहाज, बोले साडा हक एथे रख, ठीक है। और वो तो जो कि आया है खबरों में, और उसमें कहा जा रहा है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब या 1-2 वॉरेट भी वहां रखवा लिए हैं कि पे तो हमने किया था। तेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम किसने फंड किया था? सऊदी अरेबिया ने फंड किया था, ठीक है। वो यहाँ रख दे चुपचाप से। सर इसमें एक इंडिया भी जो अभी प्रेशर कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान फिर यूएन जा रहा है, यूएस जा रहा है, वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर गर्मी शुरू हो गई है, सस्पेंशन चल रही है। सो सर अभी यूएन गया है, और यूएन का कुछ क्या ही कर लेगा यूएन, कि वो सस्पेंशन को हटाओ, फ्लो करो, टाइमली इंफॉर्मेशन दो, रोको मत। तो सर ये क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रही है? जो पाकिस्तान हिस्टोरिकली लो पे है, डू यू थिंक इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू परमानेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम, या ये अनसॉल्वेबल सी प्रॉब्लम है सर? अब असल सवाल ये है कि आने वाली वक्त में जुनूबी एशिया की फिजाई ताकत का तवाज़न किस तरफ जाता है। क्या G35 वाकई खित्ते में नई तब्दीली ला सकता है, या ये सिर्फ मीडिया की बहस है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही दिफाई तज्जिये देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।